1857 की जो क्रांति थी वो क्रांति किस चीज को लेकर के थी? आपको किताबों में, आपके बच्चों को, इसीलिए मैं कहता हूं ये कचरा पढ़ाई है। आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि मंगल पांडे ने जो है वो कर दिया था विद्रोह और उसके बाद क्रांति शुरू हुई, यही पढ़ाया जाता है ना। ये नहीं था। 1855 में जब ये उन्होंने आदेश पारित किया रानी ने ऊपर से, इंग्लैंड से, कि भारत की जो व्यवस्था है अब अंग्रेजों के हिसाब से चलेगी, अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चलेगी, उस वक्त यहां के लोगों ने विद्रोह किया था, अंग्रेजों को काटना चालू कर दिया था कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम, भारत के लोगों को तुम चलाओगे। और जब उनको काटा तब उनको रगड़ने के लिए उन्होंने पुलिस कानून बनाया और आईपीसी बनाई और जजेस को लेकर आए और उसके ऊपर बैठे और फिर उनको पकड़ पकड़ के फिर गुंडागर्दी से, क्योंकि बंदूक थी उनके पास, हमारे वालों के पास बंदूक नहीं थी, हम लाठी भाले से चलने वाले लोग थे। हम लोगों को बंदूक की नोक पर डरा करके, हमको, हमारे ऊपर अत्याचार करके, हमको रगड़ करके, हमारे को घोड़े से बांध करके, वैसे बांध करके पीट पीट के लेके जाया जाता था और बाकी लोगों में डर बिठाया जाता था। ये कहा जाता था कि ये आतंकी लोग हैं, ये लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून वहां से चलता है। तो लोगों ने सोचा सचमुच कानून वहां से चलता होगा, सोचा, खाली माना नहीं था, व्यवस्था फिर भी गांव से चलती थी। और जब वो लेकर जाते थे तब 1860 में ये बना, तो फिर जब लोगों का विद्रोह जब सामने आया तब इस चीज व्यवस्था को चलाने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी, लैंड रेवेन्यू रूल में भी लिखा हुआ है, उसके अंदर बकायदा मेंशन है कि इनकी गतिविधियों को केवल 1969 तक की परमिशन है। 1870 में स्टार्ट हुआ और 1969 तक चलेगी खाली ये व्यवस्था, जो उनकी व्यवस्था है अंग्रेजों की। और अंग्रेज 1969 में अपना सब कुछ लेके चले जाएंगे। ये एग्रीमेंट उनके साथ साइन हुआ। किनका हुआ ये? आदिवासियों के साथ। आदिवासियों में किसके साथ हुआ? हमारे साथ पंगा क्या है, आदिवासियों के पास अपने आदिवासियों का, अपने बाप दादाओं का रिकॉर्ड नहीं मिलता लिखा हुआ, जबानी याद रहता है कि नहीं? पंगा यह है कि हम लोग कागज की भाषा को अपने पास नहीं रखते हैं। हमारे यहां आदिवासियों में एक परंपरा रही होगी जितना मैं समझता हूं, आप बताइएगा वो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हर कबीले का अपना एक सरदार होता है, गलत है कि सही है? आसपास के 10 कबीले अपना एक नेता चुनते हैं, उनमें से 10 सरदारों में एक सरदार होता है ऐसा। फिर वो रिप्रेजेंट करने के लिए उनको अगर और ज्यादा कबीलों तक पहुंचना है तो फिर वो जब 10 ये 10 ये 10 ये, तो ऐसा करके 100 कबीलों के 10 सरदारों का फिर एक सरदार होता है ना। निर्णय जब यहां नहीं होता है तो उधर, उधर नहीं होता है उधर, तो इस तरह से चलता है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई सरदार हमारा ऐसा भी रहा होगा जो सारे भारत के कबीलों के साथ कोई इशू आ रहा हो तो उसके साथ पहुंच जाओ, वहां पर वो एग्रीमेंट होता है। उसको कभी पाड़ा वाले बोलते थे हमारे वाला था वो, कभी ऐसी भारत सरकार वाले बोल देते हैं ये हमारे वाला था वो, कि वो जो सरदार था जिसके साथ एग्रीमेंट था वो हमारा था। एसी केसरी सिंह ने क्लेम किया था ना बकायदा लिखित में, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, वकील थे, वकालत जानते थे, पूरे एग्रीमेंट को समझते थे। एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने क्लेम कर दिया कि मैं हूं ऑनर ऑफ इंडिया, बताओ तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ। ना तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको डिनाई किया, ना ही उसको इंदिरा गांधी ने डिनाई किया, ना ही भारत की किसी कोर्ट ने डिनाई किया, और मान लिया कि हां तुम भारत सरकार हो। और आज भी भारत सरकार को अपनी गाड़ी के पीछे लगा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आज भी वो भारत सरकार, एसी केसरी सिंह का जो बेटा है वो आज भी अपने वहां कर जितने कबीले के लोग हैं वो अपने घर के आगे भारत सरकार, और वो भारत सरकार 2 स्टार वो लगा के रखते हैं। तो जब 1870 में ये चालू होता है एग्रीमेंट 1969 तक, तो सारी व्यापारिक गतिविधियों को करने की इजाजत दी गई थी। और जब वो सारी की सारी गतिविधियां खत्म होनी थी 1969 में, तो सबको यह मालूम था कि 1969 में सबको जाना पड़ेगा अंग्रेजों को। हमारे जाने से पहले इन लोगों को इस भ्रम में डाल दिया जाए कि अब ये सरकार अंग्रेजों की नहीं है, तुम्हारी है। तो उन्होंने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उठा करके सीधा का सीधा, यूं का यूं इंप्लीमेंट करने के उद्देश्य से भारत का संविधान बनाने का प्रपोजल दिया कांग्रेस के उस टाइम के सरकार लोगों को।